प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ये चतुर्थ अध्याय का ये अंतिम 2 श्लोक है। इसके बाद में हम सब पंचम अध्याय में हम सब प्रवेश करेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म उन पुरुषों के लिए बंधन कारक नहीं होता जिन्होंने समस्त कर्मों का संन्यास त्याग कर दिया है और विवेक अथवा श्रुति ज्ञान द्वारा उपनिषद के ज्ञानों से विभूषित, ये जो श्रुति ज्ञान माना जाता है, तो ये श्रुति ज्ञान द्वारा समस्त संशयों को निर्मूल कर दिया तथा अपने को वश में कर लिया। कर्म करते हुए भी कर्म से ऊपर उठे रहना और कर्म के फल का संबंध ना करना कर्म का त्याग है। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कर्म करते हुए हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि कर्म से ऊपर उठे रहना है। और कब उठे रहते हैं कि कर्म से कर्म के फल का संबंध ना करना कर्म का त्याग माना गया है। फल जो है हमारे बंधन का कारण बन जाता है, उससे हम आसक्त हो जाते हैं। अब देखिए, जीवन में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं तो इसमें सभी कर्म हमारा फल से युक्त नहीं होता है। बहुत से कर्म ऐसा जीवन में हो जाता है जो वो अनासक्त भाव का बना रहता है। तो कर्म योगी अपने आत्मा को अपना स्वरूप मानता है। कर्म योगी अपने आत्मा को स्वरूप मानता है तथा देह, इंद्रिय, बुद्धि इत्यादि को अपना स्वरूप नहीं मानता, अपने आत्मा को स्वरूप मानता है, अपना आत्मा की बात सुनता है। वह आत्मा को मात्र दृष्टा मानता है तथा कर्ता भोक्ता नहीं मानता। सर्वत्र परम ब्रह्म परमात्मा ही वास्तविक सत्ता के रूप में व्याप्त है तथा मनुष्य का आत्मा उसका अंश है। दिव्य तत्व का अंश भी दिव्य ही होता है। हम सब परमात्मा के अंश हैं आत्मा रूप में। तो अगर परमात्मा दिव्य है तो हम सभी के अंदर निवास करने वाला ये परम प्रभु आत्मा भी दिव्य है। इस आत्मा को पहचानें। इस आत्मा को पहचानने के लिए ही हमें इस मनुष्य योनि में प्रभु ने भेजा है। और हम जो है इस आत्मा को छोड़कर अन्य चीजों में अपने जिंदगी को गुजार कर चले जाते हैं, तो अपने आप को भी धोखा देते हैं और परमात्मा को भी धोखा देते हैं। तो ज्ञान योग के मार्ग पर चलते हुए ज्ञान निष्ठ होने पर, यानी परम ब्रह्म के साथ एकात्मता होने पर योगी के समस्त कर्म संन्यास्त हो जाते हैं, अर्थात छूट जाते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त अवस्था में वह सहज भाव से लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। अब उसका कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। पहले उसका कर्म अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए होता था, अपने आप को, अपने मनो को, अपने अहम को सजाने के लिए होता था। लेकिन अनासक्त भाव से जब हम कर्म करना शुरू करते हैं तो बताते हैं कि उसका कर्म सहज भाव से लोक कल्याण के लिए होता है। वो हमेशा चिंता करता है लोक कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं चिंता करता, और उस तरह से उसका जीवन बन जाता है। कहते हैं कि कर्म योगी समत्व बुद्धि रूप योग सुख दुख, समत्व बुद्धि क्या होता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता विफलता इत्यादि में सम रहते हुए कर्म करना। सुखे दुखे समकृता लाभो जया जी में स्थित होकर अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देता है। कहता है कि
तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भाव उसके अंदर प्रभावशाली बन जाता है और वो अपने जीवन को इसी भाव से सजाकर अपने कर्मों में निष्कामता भाव समाहित कर लेता है। कर्म योगी के लिए कर्म समर्पण ही कर्म त्याग है। वह परमेश्वर में संपूर्ण कर्मों को समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है। सदगुरु श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के अधिकारी मानकर उससे कर्म योग में स्थित होकर कर्म करने का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान रूप खड़ग तलवार द्वारा, ये ज्ञान को यहाँ पर तलवार की तरफ बनाया गया है। कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी तलवार द्वारा संशय का छेदन करके कर्म योग में डट जाने का अनासक्त होकर निष्काम कर्म करने का आदेश देते हैं। क्योंकि संशय मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देता। वह स्थिर बुद्धि होने के लिए उसका छेदन करना आवश्यक है। अगर हमें स्थिर बुद्धि चाहिए तो इसका छेदन करना आवश्यक बन गया। और संशय होने पर मनुष्य अपने कर्तव्य का निश्चय और कर्म का निर्धारण नहीं कर सकता। मनुष्य विचार एवं विवेक द्वारा संशय से अवश्य ही मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग में आरूढ़ होकर कर्म करने का अर्थात कर्म योगी की भांति आसक्ति और कामना को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करने का और कर्म को भगवत अर्पण करके उपदेश देते हैं। अपना जीवन का हर कर्म अपने मनसा वाचा कर्म और कर्मा से जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो और ये भाव बना लो कि जहां हाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। इस तरह से अपने आप को समर्पित करो प्रभु के चरणों में। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी बहारें आती हैं, कितनी खुशियां आती है, कितना आनंद आता है और आप इस जगत के धन्यवाद का पात्र बन जाएंगे। कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में समस्त संशय त्याग कर युद्ध के लिए कृत निश्चय होकर उठ खड़ा हो जा। अर्जुन को ये आदेश दे रहे भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि जगत गुरु श्री कृष्ण मानव मात्र को समस्त संशय त्याग कर अपने कर्तव्य का निश्चय करने और विषम परिस्थिति का डट कर सामना करने के लिए उपदेश देते हैं। अंत में श्लोक पढ़ेंगे। ओम